सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और अभी मैंने साथियों आपके सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है आपकी सुबह में 5 बजे। तो डेली आप लोग सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज हम लोग 4 मई के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 3 मई को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के साथ ही जो पीडीएफ है ये आपको 1 मई से अब डेली मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप सभी क्लास के रिवीजन के लिए इसकी जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट क्लास का अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी मई 2024 में 46वीं जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक है इसकी मेजबानी किसने की है? तो भारत ने। और ये साथी जो बैठक है ये आयोजित कहां पर की गई है? तो केरल के कोची के अंदर। हाल ही में DPIIT यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसके जो नए निदेशक है ये किसे बनाए गए? तो प्रतिमा सिंह को। भारत अगले 5 वर्षों के लिए अभी किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के साथियों 1500 जो प्रशासनिक अधिकारी है इनको भारत 2025 से लेकर 2030 तक प्रशिक्षित करेगा। अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में 7वीं संयुक्त रक्षा सलाहकार की जो बैठक है ये कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। और ये 3 मई को हुई है बैठक। एशिया कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने। और ये टूर्नामेंट आयोजित कहां पर किया गया था? तो मालदीव की राजधानी माली के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि 2 मई को हर साल आपका ट्यूना दिवस मनाया जाता है, जो कि एक फिश की प्रजाति है। वर्ष 2024 के अभी विटनी गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को, जो कि असम की पर्यावरणविद है। 3 मई 2024 को अभी सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो जेरेमिया मानेले। चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर अभी नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम क्या रखा गया था? तो बैटी रिप्स चंद्रयानी। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो हितेश सेठिया है इनको भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने किस शहर में पहला संविधान गार्डन बनाया है? इस प्रश्न का साथियों आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। दरअसल साथियों जो भारतीय सेना है और पुनीत बालन ग्रुप इसने पुणे में पहला संविधान गार्डन पार्क का उद्घाटन किया है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि इस गार्डन का जो उद्घाटन है ये किया किसके द्वारा है? तो कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है अजय कुमार सिंह। इस गार्डन परिसर में क्या है कि संविधान के जो नागरिक हो इनको 11 जो मौलिक कर्तव्य है इनकी जानकारी दी जाएगी। और साथियों आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि जो 11 मौलिक कर्तव्य इनकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 51 के ए के अंदर। और किस पार्ट में? तो पार्ट 4 के अंदर। और यह भी पूछ सकता है कि साथियों जो मौलिक कर्तव्य ये हमने लिए किस देश से? तो यूएसएसआर से, जिसे वर्तमान में आप लोग रूस के नाम से जानते हैं, क्योंकि रूस क्या है कि 15 देशों में विभाजित हो गया था। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पहले साथियों जो मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 के ए में ये 10 ही हुआ करते थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य ये 86वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पेटीएम मनी के अभी सीईओ ये कौन बने हैं? ये बने साथियों राकेश सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो पेटीएम मनी है इसने भी राकेश सिंह को अपना नया सीईओ ये नियुक्त किया है। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो इन्होंने वरुण श्रीधर का स्थान लिया है, क्योंकि साथियों जो वरुण श्रीधर है ये 2020 से पेटीएम मनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी कि सीईओ। अब बात करते हैं हम लोग पेटीएम मनी के बारे में। तो साथियों जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना 28 नवंबर 2017 को हुई थी।
मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। लेकिन साथ ही 2021 में क्या है कि बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ था। और अभी साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है 31 जनवरी 2024 को जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसमें ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज साथ ही हम लोग दो इंडेक्सेस पढ़ने वाले हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कौन सा जो शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो ये जो शहर बना है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू बनी है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी नेपाल के जो स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय है इसने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण निवासियों से क्या है कि मास्क पहनने का आग्रह किया है। और ये जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है ये भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। अब हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर मैं आपको बता चुका हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दूसरे स्थान पर साथियों भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। और तीसरे स्थान पर थाईलैंड का जो शहर है जिसका नाम है चियांग माई, ये तीसरे स्थान पर है। अब एक बार हम लोग नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साथियों का मैप में मैप नेपाल है। नेपाल जो है ये एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री साथियों उस देश को कहते हैं दो बड़े देशों के बीच में कोई भी जो छोटा देश है इसे बफर कंट्री कहते हैं। नेपाल की राजधानी के बारे में तो मैंने आपको भी बताया जो कि है काठमांडू। नेपाल में करेंसी के चलते हैं तो नेपाली रुपए। राष्ट्रपति यहाँ के रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला प्रश्न देखिए। अभी भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है? इसको साथ जो लॉन्च करने वाली कंपनी है ये इजी टैक्स। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी इजी टैक्स ने क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई द्वारा संचालित एक टैक्स फाइलिंग मोबाइल एप्लीकेशन को पेश किया है। और ये साथी जो एप्लीकेशन है ये उन करदाताओं के लिए है जो मोबाइल एप्लीकेशन पसंद करते हैं या जिनके पास कंप्यूटर तक की पहुंच नहीं है। बात करते हैं हम लोग ऐप एंड पोर्टल के बारे में क्योंकि ये ऐप एंड पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी जो स्वाति पोर्टल है ये अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था। अपना चंद्रयान पोर्टल ये क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। साथी पोर्टल का जो शुभारंभ है ये कृषि मंत्रालय ने किया था। और कंज्यूमर ऐप का शुभारंभ किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अभी नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास ये आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित के साथ ही भारत और इजराइल के बीच में। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी इजराइल हमास संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत और इजराइल के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। अच्छा साथी ये जो अभ्यास है ये किया क्यों है? क्योंकि अभी साथी सुर्खियों में कुछ दिन पहले एक घटना थी कि संसद के अंदर एक स्मोक जो बम है ये ब्लास्ट हुआ था। और अभी साथियों 2 दिन पहले की खबर है कि एक आतंकी संगठन ने क्या है कि नई दिल्ली में स्कूल बसों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। इसी कारण ये युद्ध अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास में भाग किसने किया है? तो दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडो, अग्निशमन विभाग और यातायात पुलिस जैसे स्थानीय सेवा सुरक्षाओं ने। इजरायली राजदूत कौन है भारत के अंदर? तो नाओर गिलोन ये वर्तमान में इजरायली राजदूत है भारत के अंदर। इजराइल की राजधानी की बात करें तो ये यरूशलेम। और मुद्रा के चलती इजराइल में तो इजरायली न्यूज शकेल। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस है ये कब मनाया जाता है? यह दिवस साथ आपको प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल हर साल क्या है कि 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार साथ ये कौन से नंबर का है? तो 31वें नंबर का। ये जो दिवस है ये मीडिया के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जबकि इसको साथियों घोषित कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसने 1993 के अंदर 3 मई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। जबकि पहली बार दिवस कब मनाया गया था? तो 1994 के अंदर। और 2024 के लिए इसका विषय क्या है? तो गृह के लिए एक प्रेस, पार्लियामेंट संकट के सामने पत्रकारिता। 2024 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग इंडेक्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी की जाती है। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी की गई है। इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही है?
तो इस बार साथियों जो भारत की रैंक है ये 159 भी रही है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ रिलेट कर और इंडेक्सेस भी पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों के अंदर 159वें स्थान पर रहा है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है। तो हर साल ये रिपोर्ट 3 मई को जारी की जाती है और जारी करता कौन है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस की एक एजेंसी है। और इस बार इस कौन सा नंबर का रिपोर्ट है, तो 22वें नंबर की। शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें पहले, तो इसमें साथियों 180 देशों में से नॉर्वे रहा है पहले स्थान पर, डेनमार्क है दूसरे स्थान पर और स्वीडन ये तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि आप लोगों से आखिरी स्थान पर भी पूछ सकता है। तो 180 में जो रैंक रही है ये इरिट्रिया देश की रही है। अब भारत के पड़ोसी देशों की एक बार रैंकिंग को देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की रैंक रही है 152वीं, बांग्लादेश की रैंक रही है 165वीं, श्रीलंका की रैंक रही है 150वीं, जबकि भूटान की रैंक क्या है, तो 147वीं। और यदि आप लोगों से पूछो 2023 वाली, तो याद रखिएगा 2030 में भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर था। अब ये इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो आज मैं साथियों आपको सारी इंडेक्सेस रिवीजन कराने वाला हूं जो कि हमने 2024 के अंदर ही पढ़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है ये। अभी साथियों जो यूएनडीपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी। एक तो जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरी जारी की गई थी लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने एक रैंक सुधार किया था और भारत आ गया था इसमें 134वें स्थान पर। जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक में इसमें भारत की जो रैंक है 108 रही थी। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें 2024, तो इसमें भारत रहा था 42वें स्थान पर। अभी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी, इसमें भारत की रैंक रही थी 180वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक रही थी 85वीं। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी, तो पिछली बार की तरह भारत इस बार भी 126वें स्थान पर था। और पहले स्थान पर साथ इसमें कौन सा देश था, तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा था लगातार 7वीं बार। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी भारत और नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा जो सत्र है ये कहां पर आयोजित हुआ है। ये सत्र साथियों आयोजित हुआ है नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच क्या है कि आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को जल्द निपटाने पर सहमत हुए। और इसी कारण जो भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा संस्करण है ये कहां पर आयोजित है, तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के अंदर। अब एक बार मैं आपको नाइजीरिया के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो ये साथी जो नाइजीरिया देश है ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। आपको हाईलाइट जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका नाइजीरिया देश जो कि अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। नाइजीरिया की राजधानी में आपको बता चुका हूं जो कि अबुजा। मुद्रा के चलती है तो नाइजीरिया नायरा। जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो बोला टिनुबू, ये वर्तमान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को जो प्रायोजित है ये कौन करेगा। यानी कि साथियों जो T20 विश्व कप है इसके लिए जो प्रायोजक है ये किसे बनाया गया है, तो अमूल को बनाया गया है। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो पहले मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है, 2-3 दिन पहले, कि जो आईसीसी के पूर्व ऑलराउंडर है युवराज सिंह, इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और युवराज सिंह से पहले ही जो जमाइका के धावक है उसेन बोल्ट और क्रिस गेल, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब बात करें तो लोग नॉर्वे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के बारे में, तो इसकी जो मेजबानी है ये 1 से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों करेंगे। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है ये कि अभी राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान की जो महानिदेशक है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाम है दोस्तों का मोहम्मद रियान। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी मोहम्मद रियान है इनको भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में महानिदेशक बनाया गया है।
ये साथियों हैं कौन? मोहम्मद रेयान। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर हैं। और इनको कितने वर्षों के लिए बनाया गया? तो 3 वर्षों के लिए। ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। और इसी के साथ साथियों एक क्वेश्चन और बताइएगा कि अभी भारत की तीसरी महिला जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये कौन बनी है। इन 2 क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।